यहाँ पे अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है यहाँ पे, तो ये जो लूप है हमारा वो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स आती है। ठीक है, और जब तक कंडीशन ट्रू होती है तो आगे ना आगे वो इस कोड को क्या करता है, रन करता है। तो अभी हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट है। यहाँ पे जैसे भी हम स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे व्हाइल लूप की कंडीशन पहले चेक हो जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे व्हाइल लूप की बॉडी रन हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से व्हाइल लूप बॉडी, ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। और फिर से यहाँ पे चेक किया जाएगा इस तरीके से कंडीशन, ओके। और फिर कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे ये बाहर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे है कंडीशन, यहाँ पे व्हाइल कंडीशन है, व्हाइल, और यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होती है और यहाँ पे अगर फॉल्स होता है तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लूप के बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे एंड, ठीक है। और जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक ये लूप आगे ना आगे क्या करेगा, चलता रहेगा। ये कोड बार बार रन होता रहेगा। तो इस तरीके से व्हाइल काम करता है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको लिखते हैं, ये किस तरीके से, इसका एग्जांपल लिखते हैं, ये किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, आउटपुट चाहिए, आउटपुट 1 2 3 4 5, मुझे 1 से 5 तक आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और इज इक्वल टू इसके अंदर हम 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन फंक्शन में करेंगे, जैसे कि इंटीजर मेन फंक्शन है C++ के अंदर मेन फंक्शन, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखेंगे, जैसे इंटीजर काउंट नाम से वेरिएबल लिखेंगे, इसके अंदर हम 0 रखेंगे, सेमीकोलन। अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल, और यहाँ पे काउंट कंडीशन देंगे, काउंट लेस देन इक्वल टू 5। काउंट ये 5 और 5 से छोटा जब तक है तब तक क्या होगा, ये रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 1 देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये लूप कब तक घूमेगा, जब तक काउंट की वैल्यू 5 नहीं होती तब तक। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी आउट प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू, और उसके बाद एंड एल हम लिखेंगे, ये लाइन क्लोज करने के बाद। और फिर हम काउंट जो है, ये काउंट को बाद में 1 से बढ़ाएंगे और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये किस तरीके से वर्क होता है हम देखेंगे। लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर ये 5 है, लाइन नंबर ये 6 है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, अंदर आया है। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट अभी कितना है, 1 है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 3 पे, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, काउंट की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ चुका, और यहाँ पे सी आउट रन हुआ है। सी आउट के अंदर क्या प्रिंट किया है, काउंट, तो यहाँ पे आउटपुट में काउंट की वैल्यू 1 आ चुकी है। फिर यहाँ पे आया, काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर यहाँ से सीधा फिर कंडीशन पे आ चुका है यहाँ पे। अब काउंट कितना है, 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, फिर यहाँ से अंदर आ चुका, और अंदर क्या रन कर दिया उसने, ये सी आउट स्टेटमेंट को रन कर दिया, और इसके अंदर काउंट को प्रिंट कर दिया, काउंट की करंट वैल्यू 2 है। और फिर यहाँ से काउंट को 1 से हमने क्या किया है, 1 से बढ़ाया है। अभी काउंट कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, काउंट 3 हो गया। फिर से ये यहाँ पे आया कंडीशन चेक करने, अब काउंट की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जैसे ही ये काउंट हमारा 3 है, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, अंदर आ जाएगा। फिर
अंदर आया है, फिर से ये इस कोड को रन करेगा। अभी काउंट की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 प्रिंट हो गया। यहाँ पे आया, काउंट 1 से बढ़ेगा, काउंट 1 से बढ़ गया, कितना हो गया, 4 हो गया काउंट। ठीक है, जैसे काउंट 4 हो गया तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक किया। अब काउंट की वैल्यू कितनी है, 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, अंदर आया। अंदर सी आउट क्या किया उसने, काउंट किया, काउंट की वैल्यू कितनी है, अभी 4 है। ठीक है, फिर यहाँ से काउंट 1 से बढ़ गया, काउंट अभी कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया काउंट अभी। तो 5 होने के बाद यहाँ से फिर से 5 हो गया, यहाँ से फिर से काउंट यहाँ पे आया। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है, 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, यहाँ पे आया। अंदर प्रिंट क्या कर दिया, काउंट की वैल्यू कितनी है, 5, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आया, काउंट कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 होने के बाद रिपीट यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब कंडीशन चेक किया है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। जैसे फॉल्स होती है ये ऐसा बाहर चला जाता है और यहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, व्हाइल लूप काम करता है। आपको एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो आप जिस तरीके की कंडीशन देते हो उसी तरीके से आपका व्हाइल लूप क्या करता है, आपके लिए एक कोड को बार बार रन करके देता है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये क्या है, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है इस प्रोग्राम का। ठीक है, ओके, ये समझ में आया श्रावणी, किस तरह से वर्क होता है व्हाइल लूप? यस सर। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगला लूप, देखेंगे डू व्हाइल लूप। do while loop, okay. So here question is, what is a do while loop? Okay, the do while loop in a C++ is a control structure that execute a block of code at least one once, and then repeatedly execute the block as long the given condition is true। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डू व्हाइल लूप है, ये क्या करता है, ये लूप हमें एग्जीक्यूट करने से पहले एटलीस्ट एक बार ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करता है। उसके बाद उसी कोड को रन करना है तो वो कंडीशन चेक करके रन करता है
इस तरीके का जो भी लूप होता है उसी को हम डू व्हाइल लूप बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे सिंटैक्स किस तरीके से लिखा जाता है। डू ओपन ब्रैकेट बॉडी ऑफ लूप, इसी को हम बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड और बॉडी ऑफ डू। ठीक है, और बाद में हम यहाँ पे कंडीशन देंगे व्हाइल कंडीशन सेमीकोलन। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है। यहाँ पे यहाँ से कोड पहले रन होगा, फिर जाते वक्त यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप फिर से घूमेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो ये बाहर चला जाएगा। यहाँ पे बॉडी ऑफ डू, यहाँ पे व्हाइल कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से रन होगा कोड, रन होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हियर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है डू व्हाइल लूप के अंदर, नोट डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड at least once regardless of condition true or false। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लूप है हमारा डू व्हाइल लूप, इसके अंदर सबसे पहले बॉडी रन होगा एक बार, फिर जाते हुए कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर से बॉडी रन करेगा, अदरवाइज वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम एक नंबर प्रिंट करेंगे जैसे 1 to 5, तो प्रिंट नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले प्रोग्राम किया था हमने। तो यहाँ पे इंटीजर मेन ओपन ब्रैकेट, जैसे कि हमने लिखा था इंटीजर काउंट 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे डू लिखेंगे डू, और यहाँ पे सी आउट काउंट को प्रिंट करेंगे काउंट, और यहाँ पे एंड लाइन को एंड करेंगे एंड लाइन। अब यहाँ पे हमें काउंट को प्लस प्लस करना है, बढ़ाना है, काउंट 1 से बढ़ाना है, और फिर हम यहाँ पे जाते जाते कंडीशन लगाएंगे व्हाइल लूप, व्हाइल अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है तो लूप घूमता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी चलो इसको लाइन नंबर देते 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन नंबर ये रन हुआ है। अब काउंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, काउंट इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, अंदर आया, क्या प्रिंट कर दिया उसने, काउंट की वैल्यू कितनी है अभी 1 है। फिर यहाँ से यहाँ पे आया, काउंट अभी कितना होगा 2 हो गया, 1 से बढ़ गया, अब 2 हो गया। अब जाते जाते कंडीशन चेक किया, काउंट की वैल्यू कितनी है 2 है, अभी 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। फिर से अंदर आया यहाँ पे और प्रिंट क्या कर दिया, काउंट की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है,
फिर नीचे आया, काउंट को 1 से बढ़ाया, अभी काउंट कितना हो गया 3 हो गया। फिर यहाँ पे चेक किया काउंट कितना है 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे फिर से अंदर आया लूप के, प्रिंट कर दिया काउंट को, काउंट की वैल्यू 3 है। नीचे आया यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, अभी काउंट कितना हुआ 4, ठीक है। फिर यहाँ से कंडीशन चेक किया, काउंट 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन ट्रू। डायरेक्टली यहाँ पे आया अंदर, प्रिंट क्या कर दिया काउंट, काउंट की वैल्यू कितनी है 4 है, अभी 4 हो गई। यहाँ पे आया काउंट कितना हो गया 5, ठीक है। राइट नाउ जैसे काउंट 5 हो गया, नीचे आया यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ से फिर से अंदर आया और क्या प्रिंट कर दिया उसने, काउंट की वैल्यू कितनी है अभी 5। फिर यहाँ पे काउंट को 1 से बढ़ाया उसने, अभी पॉइंट वैल्यू कितनी है काउंट की 6। अब यहाँ पे क्या हुआ 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो फिर यहाँ से बाहर आ गया, एग्जिट हो गया। और आउटपुट हमें क्या मिला यहाँ पे, रिपीटेड दिस विल बी आवर आउटपुट। इस तरीके का हमें आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या करता है, वर्क करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके ओके श्रावणी समझ लो। यस सर। ओके